हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में संबंधित जो जो चीज़ होता है। जैसे कि बेलन होता है तो बेलन का तो एक वीडियो बना चुके हैं। बेलन और कुछ कुछ होते हैं, शंकु होते हैं, गोला होते हैं, इन सभी चीज़ों को जानेंगे बड़े ही प्यार तरीके से। तो इस वीडियो में हम खास तौर पे जानने वाले हैं घन और घनाभ के बारे में कि घन और घनाभ कैसे बनते हैं, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और इसमें जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। वो कुछ किसी किसी क्वेश्चंस में होते हैं हमको आयतन निकालना रहता है, किसी किसी क्वेश्चंस में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहता है, किसी किसी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहता है। उन चीज़ों को समझना पड़ता है हमें खुद से। क्वेश्चंस में डायरेक्ट किसी किसी में लिखा भी होता है, किसी किसी में डायरेक्ट नहीं भी लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर में किसी भी वीडियो अपलोड हो सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पीछे में हेडिंग दिया हुआ है घन और घनाभ का, तो इसी के बारे में आज समझेंगे। अपने क्लास 10th में भी जरूरी है, क्लास 9th में भी, क्लास 8 में भी, ठीक है। तो पहले समझते हैं घन के बारे में, ठीक है। घन के बारे में समझेंगे, घन का रचना कैसे हुआ है, घन कैसे बनता है। घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। CUBE क्यूब होता है, ठीक है। घन होता है, जैसे आपने देखा होगा एक लूडो का पासा। लूडो का पासा किस आकार का है? घन के आकार का है। एक गेम देखा होगा जिसमें रंग मैच करने वाला रहता है, वर्ग टाइप का होता है, वो भी क्या टाइप का? घन आकार का है, ठीक है। घन एक कैसा फिगर है? ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है। आपने एक फिगर जैसे मान लीजिए, इस फिगर को क्या कहते हैं? इस फिगर को कहते हैं वर्ग, ठीक है। ये हुआ 2D फिगर, इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको आप आगे से देखिएगा तो इधर से लंबाई दिखाई देगा, इधर से चौड़ाई दिखाई देगा। इसके बैक का पोर्शन नहीं पता चलता है, इसका बैक का पोर्शन होता भी नहीं है, ठीक है। बस यही सामने से जो होता है बस वही होता है। तो इसको 2D फिगर कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। 3D फिगर में आ जाते हैं घन, घनाभ, बेलन इत्यादि, ये सब जो है 3D फिगर्स में आते हैं। तो घन का रचना कैसे हुआ है? घन का रचना जो है ना, इसी वर्ग की सहायता से होता है, ठीक है। इसी वर्ग की सहायता से इसके छओं तरफ जो होगा एक एक वर्ग होगा, सेम वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग कैसा, घन कैसा बनेगा? इसी वर्ग में जो है एक बीच में ऐसे बनाएंगे। एक कॉपी पर या बोर्ड पर बनाने के लिए इस टाइप का फिगर बनाने की जरूरत है। तो क्या बना? ये बना घन, ठीक है। घन के लिए वैसा कोई वस्तु तो अभी अवेलेबल नहीं है, एक घनाभ के लिए है। घनाभ के लिए इस इंक का डब्बा, इसमें देखिए क्या है, ये चारों तरफ से ये 3D फिगर लग रहा है। इसमें क्या है? सामने से एक आयत है, पीछे से भी एक आयत है, इधर भी एक आयत हुआ और इधर के पीछे भी एक आयत हुआ और सामने इधर और इधर, छह तरफ क्या है? आयत है। इसी तरह का फिगर बनेगा घन में भी, सिर्फ ये जो आयत है ना, आयत की जगह पे क्या होगा? वर्ग होगा। लूडो का पासा देख लीजिए आप, ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए। उसमें लूडो का पासा में क्या होता है? 6 फलक होते हैं, 6 तरफ से क्या होता है? एक एक वर्ग होता है। और सभी वर्ग में क्या होंगे? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि घन में भी सभी फलक क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो घन का जो हुआ उत्पत्ति, घन का उत्पत्ति क्या किस चीज से हुआ है? आयत की मदद से ही हुआ है, ठीक है। घन का उत्पत्ति आयत की मदद से ही होता है। ये चीज़ तो समझ लिए आप। जब वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर, तो क्या घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी? होंगी ही होंगी। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर, इसके बराबर वर्ग जो होगा इस साइड भी होगा, इसके पीछे भी बराबर वर्ग होगा। सभी वर्ग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे, तो उनकी सभी भुजाएं भी होंगी आपस में बराबर। अब बात उठती है यहाँ पे कि इसमें कि भुजा कितने होंगे। अगर एक वर्ग में 4 भुजाएं हैं और एक घन में, पूरे घन में कितनी है? 6 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग। तो एक वर्ग में अगर 4 भुजाएं हैं तो पूरे घन में कितनी भुजाएं होनी चाहिए? पूरे घन में 6 चौक 24 होने चाहिए, लेकिन 24 नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे से 4 होंगे, पीछे से 4 होंगे, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 8। और सामने भुजा वाला में बस ये 2 ही भुजा मापे जाएंगे और ये सामने वाला तो ये आगे पीछे नाप ही लिया गया। जैसे देखिए, इसका आकृति में ही देखा जाए, ये घनाभ है, घन नहीं है। इसमें देखिए, अगर ये 4 भुजा आप पहले जोड़ लिए, 1 2 3 4, इसके पीछे वाले आयत में भी 1 2 3 4 जोड़ लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला भुजा, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये सामने वाला भुजा तो इस आयत में हम गिन चुके हैं। तो 4 4 8 हुए और 1 9 1 10, और फिर इधर वाले भुजा में 11 1 12।
अब ऊपर वाला भुजा गिने तो इस आयत में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होते हैं, घन में और घनाभ में 12 ही फलक होते हैं। घन में क्या 12 फलक नहीं, 12 भुजा होती है, 12 किनारे होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स में हम इसको किनारा का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी सभी किनारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो उन चीज़ों को भी आइए लिखते हैं। घन में क्या होता है, घन में 12 किनारे होते हैं और सभी किनारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चूंकि ये वर्ग की सहायता से बनी है, वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सभी किनारे आपस में बराबर होंगे, सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं। और देखिए इसमें फलक माने सतह, ठीक है। इसके सतह कितने होंगे, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, 4 फलक हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक हो गए, ठीक है। तो घन में क्या हो गए, घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। फलक कोई सतह कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, वर्गाकार फलक होते हैं, ठीक है। और देखिए, और इसमें शीर्ष किसको कहेंगे, शीर्ष कहते हैं उसको जहाँ पे 3 भुजाएं आके मिलती है या फिर जहाँ से 3 भुजाएं निकलती है, ठीक है। जैसे ये बिंदु देखिए, यहाँ इस बिंदु से क्या हो रही है, 3 भुजाएं आके मिल रही है, एक नीचे से, एक बाएं से, एक ऊपर से मिल रही है। तो ये क्या हो गया, अपना शीर्ष हो गया। इस तरह से कितने शीर्ष होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष हो रहे हैं। तो घन में कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे। घन में 8 शीर्ष होते हैं, ये चीज़ लिख लिया हमने। अब आते हैं कुछ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कुछ यूज होता है इसमें। ये तो पता चल गया कि घन में क्या होता है, 8 शीर्ष होता है, 12 किनारे होते हैं, सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, 6 फलक होते हैं और सभी फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। और सभी वर्गाकार फलक भी सेम होते हैं, समान होते हैं। तो अब समझते हैं इसके आयतन के बारे में। आयतन मतलब क्या होता है, आयतन मतलब ये घन जो है, किसी भी, जैसे हम रखे घर में ही रखे तो ये कितना जगह छेकेगा, ठीक है। या फिर इस घन, अगर खोखला घन है, इसका कोई मोटाई नहीं है, तो इस घन में कितना किसी द्रव को रखा जा सकता है, कितना कोई वस्तु इसमें अट सकता है, जैसे द्रव, पानी, दूध या तेल, कुछ भी हो, कितना रखा जा सकता है, या फिर ये कितना जगह छेकेगा, ये होता है इसका आयतन। तो इसके आयतन को निकालने के लिए क्या करते थे हम, 2D फिगर में क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते थे। वर्ग में क्या होता था, लंबाई चौड़ाई सेम होता था, इसीलिए भुजा गुने भुजा हो जाता था, भुजा स्क्वायर हो जाता। इसी तरह से हम इसमें आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 चीज़ होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ होती है। तो तीनों चीज़ को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएंगे। तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला अपना आ रहा है, घन का आयतन। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, लंबाई चौड़ाई को गुना करते थे, लंबाई चौड़ाई सेम तो भुजा स्क्वायर हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा को गुना करेंगे। तो सभी भुजाएं तो सेम होती है, सभी किनारे सेम होते हैं, तो एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तीनों गुना हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपना आता है कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहिए, ठीक है। लूडो में होते हैं, लूडो का पासा, ठीक है, लूडो के पासा का 4 दीवार का अगर कहेगा पेंट करना है, 4 दीवार अगर उसको दूसरे कलर से रंगना है तो उसके लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है, उसका किनारा आप मालूम कर लीजिए बस, और 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वही हो गया उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वही पता चल जाएगा कि इसके 4 दीवार को रंगने के लिए कितना क्षेत्रफल को हमको रंगना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर एक दीवार का क्षेत्रफल, घन में एक दीवार क्या होता है, वर्गाकार होता है। इसी तरह से 6 वर्गाकार दीवार मिलके क्या बने, एक घन बने। तो घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 फलक है तो 6 वर्ग को गुना करना होगा। हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सिर्फ 4 भुजा का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, 4 वर्ग का क्षेत्रफल, 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यही हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ a क्या है, इस घन की सभी भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है
तो वक्र पृष्ठ मतलब तो समझ लिया आपने कि 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है। इसी तरह से अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर। ठीक है, इस पर आधारित इसका एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर आधारित वीडियो बना देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। तो आइए, घन के बारे में तो सभी चीज़ समझ लिया हमने कि घन क्या है। घन की उत्पत्ति आयत नहीं वर्ग की मदद से होगी, ये गलत लिख दिया हमने। घन की उत्पत्ति वर्ग की मदद से होती है। ठीक है, 6 वर्ग मिलकर बनते हैं, 6 वर्ग लिख लीजिए। घन की उत्पत्ति कितने वर्ग, 6 वर्ग की मदद से ही होता है। और घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, वो भी लिख दिया हमने। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं और 6 वर्गाकार फलक जितने भी होंगे ना वो सभी आपस में होंगे बराबर। और घन में 8 शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष वही जहाँ 3 भुजाएं आके मिलती है। घन का आयतन क्या हो जाता है, a क्यूब हो जाता है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ का उत्पत्ति कैसे हुआ, जैसे इसमें 6 वर्ग लिए थे इसी तरह से घनाभ में 6 आयत ले लेंगे। ठीक है, तो आयत के लिए क्या करना होगा, एक आयत ऐसे बनाइए, ठीक है, और एक आयत इसके बीच ऐसे बना दीजिए। उसके बाद जो जो भुजा को मिलाना है उसको मिला दीजिए, सामने से बन जाएगा ये घनाभ, क्यूबॉइड बन जाता है। इसमें क्या होगा, ये हो गया लंबाई, तो लंबाई इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। लंबाई आयत का लंबाई आपने सुना, लंबाई के बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा LB और ये हो गया ऊंचाई, तो ये हाइट हो गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, घनाभ का उत्पत्ति किस चीज़ की मदद से हुआ है, घनाभ का उत्पत्ति आयत की सहायता से हुआ है। ठीक है, आयत के ही मदद से होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज हुए। इसके मालूम कीजिए इसमें घन के किनारे कितने होंगे, जितने वर्ग में किनारे थे उतने ही घन में होंगे। चूंकि वर्ग में, घन में क्या होते थे, घन में सभी किनारे आपस में बराबर होते थे, घनाभ में सभी किनारे आपस में बराबर नहीं होंगे। चूंकि आयत के सिर्फ सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अब इसमें कि घन में किनारे कितने होते हैं। घन में 12 किनारे होंगे ही। ठीक है, बशर्ते घन में नहीं, घनाभ में, घन में क्या होता था, 12 किनारे थे तो 12 किनारे आपस में बराबर थे। बस घनाभ में 12 किनारे होंगे लेकिन 12 आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ में और क्या होता है, घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। घन में क्या होते थे, वर्गाकार फलक होते थे, घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, शीर्ष भी 8 ही होंगे इसमें, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ये चीज समझ लिया आपने, घनाभ में 8 शीर्ष हो गए। अब इसके फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में पहले समझेंगे। पहला फॉर्मूला, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बताया हमने कि आपको कि आयतन क्या होता है। आयतन मतलब कहीं पे रखने पे वो कितना जगह छेकता है। ये घनाभ जो है इस आकृति का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, ये कितना जगह छेकेगा वो हमको निकालना है। अगर इसमें कितना वस्तु कोई द्रव अटता है ये हमको निकालना है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। ये चीज़ पता है आपको, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम होना चाहिए। घन था, घन में सभी किनारे आपस में बराबर थे, तो इसमें सिर्फ किनारा मालूम होगा एक, तो तीनों चीज़ मालूम चल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होंगे। ठीक है, लेकिन घनाभ के लिए हमें तीनों चीज़ पता होना चाहिए। घनाभ का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, घनाभ में क्या होगा, ये आयत आगे वाला पीछे वाले आयत के बराबर होगा, फिर ये आयत अपने सामने वाले इस पीछे वाले आयत के बराबर होगा, और ये आयत इस पीछे वाले आयत के बराबर होगा। ठीक है, 12 किनारे तो हो गए। इसमें क्या होगा, जैसे अगर इस तरह से रखा हुआ है तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, सामने वाला आयत के लिए लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ, और पीछे जो ये बच गया ये क्या हुआ, ऊंचाई, LBH। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करना होगा आयतन के लिए। तो क्या करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से, तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमको निकल गया क्या, घनाभ का आयतन। अगर घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
मतलब क्या निकालना है, चार दीवार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब होता है चार दीवार, ठीक है। घन और घनाभ में सिर्फ वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, पृष्ठ मतलब सतह, टेढ़ा वाला सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो टेढ़ा वाला सतह यही हो गए ना चारों तरफ। तो इसी का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है चारों दीवार का, तो क्या हुआ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ये L है, ये B है, ये H है। तो क्या करेंगे, चार दीवार के क्षेत्रफल के लिए चारों दीवार का क्षेत्रफल हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आगे वाले दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये L है, ये B है, तो L गुने B होगा। तो इसके पीछे भी जो आयत होगा सेम होगा, तो इसका क्या हो जाएगा L और इसका क्या होगा B। तो L गुने B इसका हो गया, L गुने B इसका भी हो गया। तो दो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 × 2LB, ठीक है, और प्लस ये दोनों आयत तो हमने निकाल लिया। अब बस इधर वाला आयत बच गया। तो ये तो B है और ये क्या है, H है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B गुने H। फिर इसके सामने वाला आयत इसका क्या हो जाएगा, B गुने H। तो ये हो जाएंगे 2BH। कैसे समझा आपने, सामने इस चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, इसके चारों से तो ऊपर और नीचे को छोड़ के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है, इस घनाभ का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सामने वाला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और पीछे वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो दो आयत हुए, तो लंबाई गुने चौड़ाई और लंबाई गुने चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई और प्लस इसका क्या है, ये है ऊंचाई, ये है चौड़ाई। तो 2 गुने चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा दोनों आयत का क्षेत्रफल। तो वही चीज़ दोनों में कर दिया। अब देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं और ये B कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2B कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, 2B कॉमन आए तो बच गया L + H। तो ये क्या हो गया, 2 × L + H गुने B, 2 × लंबाई प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, सामने वाले आयत का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दीजिएगा, फिर इधर सामने वाला दोनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा। यही हुआ घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करना होगा, 6 दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक दीवार में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई चौड़ाई और प्लस एक क्या होगा, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। लंबाई चौड़ाई है तो एक में होगा चौड़ाई ऊंचाई, तो वो भी 2 होंगे। तो 2 × B गुने H हो जाएगा, और 2 गुने एक में होगा ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। तो इस सभी में से कॉमन आएंगे, 2 × ये हो जाएगा LB + BH + HL, ठीक है। तो यही हुए अपने क्षेत्रफल के फॉर्मूले, आयतन के फॉर्मूले घन और घनाभ में। घन और घनाभ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो समझेंगे आगे के सोल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।